यही वजह है कि अरावली पर्वत पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले और केंद्र सरकार की सिफारिशों को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के नेताओं के जुबान भी तल्ख और तर्कपूर्ण होती जा रही है। सरकार अरावली को बचाने का तर्क दे रही है, तो वहीं विपक्ष इसे बचाने नहीं बल्कि बेचने का षड्यंत्र बता रहा है। अरावली पर नेताओं का एक्शन, जगह जगह कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। अरावली मुद्दे को लेकर चौतरफा विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को एनएसयूआई और अन्य संगठनों के सदस्यों ने उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के छात्र नेता पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। दरअसल अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष मैदान में है। हर नेता अपने अपने हिसाब से अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की दी गई सरकार की सिफारिश का नफा नुकसान बता रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा सोचने की बात कह रहे हैं, जबकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली का नाश नहीं बल्कि अरावली पर्वत श्रृंखला का संरक्षण होगा। जजमेंट में भी ये कहा गया है कि अरावली के कंजर्वेशन के लिए विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में जो अरावली का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए, अरावली रेंज के साइंटिफिक असेसमेंट के लिए और दिल्ली के ग्रीन बैरियर के रूप में अरावली के बढ़ने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाने चाहिए। पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली के, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूं, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंडफॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहां का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंडफॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। भूपेंद्र यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह करें पब्लिक को, 0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से, ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। कौन विश्वास करेगा आप पे? कांग्रेस की सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश ने अशोक गहलोत के बयान को टैग कर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने लिखा, राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने अरावली संरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार के दोगलेपन की पोल खोल दी है। गहलोत जी ने सही कहा कि मोदी सरकार अरावली को बचाने नहीं बेचने में लगी है। एक तरफ राजस्थान के पूर्व सीएम सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का मानना है कि अरावली के मामले में सरकार को रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए, क्योंकि ये हरियाणा के हित में नहीं है। हुड्डा ने कहा कि सरकार जनहित की सरकार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा गढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों अरावली के उन्हीं पहाड़ों को संरक्षण की बात सरकार कर रही है जिसके 500 मीटर के दायरे में 100 मीटर ऊंची चोटी का होना जरूरी है? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि अरावली की नई परिभाषा के पीछे खनन माफिया को फायदा पहुंचाने की बड़ी साजिश है। जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को, उसके बाद में क्या जरूरत पड़ेगी 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया।
राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को लेकर छिड़ी जंग अब सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है, ये एक सियासी अखाड़ा बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सचमुच अरावली पर संकट है या फिर संकट को बहाना बनाकर राजनीति चमकाई जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान आया, जिन्होंने बहस को और गर्मा दिया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे और अवैध खनन को भी रोका जाएगा। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि वो लोगों को ना बरगलाएं। आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भजनलाल के इस बयान पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान अच्छा है, लेकिन इसे अमल में देखना होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आई पर्ची पढ़े बिना बड़ा बयान दे दिया। राजस्थान में अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं, तो फिर कैसे नहीं होगा? आप नोटिफाई करके बता दें कि कौन सी पहाड़ी इसके दायरे में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। आप पूरा छपवा दें विज्ञापन, रोजाना विज्ञापन छपवा रहे हो आप, अखबारों में इतना विज्ञापन आपका आता है, तो एक विज्ञापन ये भी दे दो कि इससे कौन से पहाड़ी इस निर्णय की श्रेणी में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, जनता सब जान जाएगी। ये गुमराह करना छोड़िए। आप पहले भी सीटीएच के चक्कर में, सरिस्का में माइंस माफियाओं से मिल गए थे, उनकी खान खुलवाने के लिए आपने सीटीएच को चेंज कराने तक के निर्देश दे दिए। अरावली को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। जर्मनी में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, ये सरकार आने वाली पीढ़ियों के हितों की अनदेखी कर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रही है। राहुल ने सवाल उठाया कि क्या नीति निर्माण कुछ लोगों को तात्कालिक लाभ पहुंचाने के लिए इस कदर कमजोर होनी चाहिए कि उससे करोड़ों लोगों के हितों को नजरअंदाज किया जाए। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस मुद्दे को हवा दे दी है। अखिलेश ने ट्वीट किया, प्रिय दिल्ली वासियों, बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर अरावली बचाएं और भाजपा की गंदी राजनीति को जनता और जनमत की ताकत से हराएं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने अरावली पहाड़ियों पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि विरोध सीधा है, किसी कीमत पर ये अरावली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भाजपा को ये फैसला बदलना पड़ेगा। भाजपा सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत है। हम उसे स्वीकार नहीं करते। भाजपा को घमंड हो गया है, भाजपा मनमानी कर रही है, लेकिन ये मामला ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। विरोध सीधा सीधा है। हम बाबा साहब अंबेडकर की छाया में बैठे हैं और किसी भी कीमत पर अरावली को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बीजेपी को ये डिसीजन बदलना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला गलत है। उस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। अरावली के मुद्दे पर पूरा राजस्थान एक है। बीजेपी, मैं लोगों से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, अरावली बचाओ, जीवन बचाओ का नारा हमने दिया है। जाहिर है ये मुद्दा अब देशव्यापी बनता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर शांत रहने के मूड में नहीं है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुहर के साथ मैदान में है, जहां विपक्ष के लिए इस फैसले को पलटवाना आसान नहीं होगा। जयपुर से केजे श्रीवत्सन और चंडीगढ़ से विशाल की रिपोर्ट, न्यूज 24।